नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवां पहुंच चुका है गोरखपुर की किस तरीके से लड़ाई, सियासी लड़ाई है, वो जानेंगे अपने मेहमानों से। साथ ही क्या कुछ अहम मुद्दे हैं ये भी जानेंगे। यहां की जनता से सवाल होंगे, जवाब होंगे। न्यूज स्टेट के सवाल हमारे मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से होंगे। साथ ही सवाल जनता जनप्रतिनिधियों से करेगी, नेताओं से जानेगी कि क्या 5 साल में गोरखपुर को मिला है। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मेहमान। सबसे पहले परिचय करवा दे, अश्विनी उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, मंच पर मौजूद हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा सपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता जावेद अहमद जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुराहिता करीम जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष बेबाकी से वो रखती हैं। साथ ही अजीत श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मंच पर मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, देश की या प्रदेश की, पहले देश की दिशा दशा यहां से तय होती थी जब सीएम सांसद थे, फिर मुख्यमंत्री का प्रभार वो संभालते हैं। 5 साल में गोरखपुर में क्या कुछ अहम, एक बार फिर ये सरकार क्यों रिपीट हो, एक बार फिर जनता एज ए एमएलए क्यों चुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। 5 साल के पहले गोरखपुर में रात को 8 बजे के बाद पुरुष भी निकलने के पहले सोचते थे, और अगर 10-20 हज़ार रुपये जेब में हो फिर तो बिल्कुल नहीं निकलते थे। रात में अब 10 बजे और 11 बजे तक पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं भी निकल रही हैं, ये बदला है। 5 साल के पहले यहाँ राशन जो आता था उसमें 50% तोलाबाजी होती थी, मतलब 5 किलो का 2.5 किलो मिलता था गरीब को, 2.5 किलो बीच में राशन माफिया खाते थे। अब 5 किलो में पूरा का पूरा 5 किलो मिल रहा है। अब इन्वर्टर की बैटरी की खपत कम हो गई है, लोग इन्वर्टर खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि बिजली पूरी आ रही है। तो बिजली पूरी आ रही है, पानी सबको मिल रहा है, गुंडे बदमाश गायब हैं, आराम से सब निकल रहे हैं, हवा पानी ठीक है, सड़कें अच्छी हो रही हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात ये, ठीक, सबसे बड़ी बात ये कि जो माफिया राज था, बाबा ने वो माफिया राज खत्म किया है। आपको ही पता है, हमको ही पता है, नाम नहीं लूंगा, कि कैसे यहाँ के अन्य पार्टियां माफियाओं के घर जाके पार्टियां किया करती थी। अब वो माफिया जेल में हैं। यहीं से कुछ दूर पहले देवरिया में एक अतीक अहमद नाम का माफिया था, एक व्यापारी को जेल के अंदर बुला के ठूसा था, जेल के अंदर बुला के मारा था। थोड़ी दूर की बात है देवरिया में। आज वो माफिया यूपी में नहीं, अहमदाबाद की जेल में बैठा हुआ है। कानून व्यवस्था आप कहते हैं सबसे बड़ा हथियार रहा इस सरकार का। जी, सपा का क्या पक्ष है वो भी जान लेते हैं। जावेद अहमद जी, अब 12 बजे गहने से लदी कोई भी लड़की या महिला स्कूटी पर सवार होकर घूम सकती है, मान सकते हैं? नहीं, देखिए, अश्विनी जी जो कह रहे हैं, जमीनी धरातल पर क्या सच्चाई है, सड़क पर छोड़ दीजिए, बागपत से लेके बांदा की जेल तक, जेल के अंदर हत्याएं हो जाती हैं। हाथरस में बेटी को कलंकित करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, और उसके अंतिम संस्कार का सम्मानजनक अधिकार भी छीन लिया जाता है, डीजल और पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। आप अगर माफियाओं की बात करेंगे तो 25,000 का इनामिया यहाँ से कुछ दूर पर क्रिकेट खेल रहा था और डीजीपी कह रहे थे कि मैं मतलब जांच कराऊंगा। कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि आज वो माफिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के चुनाव निशान पर चुनाव मैदान में भी है। ये है माफिया राज। मैं कुछ नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 2017 से 2021 तक के क्या स्थिति है कि दलित महिलाओं पर, बेटियों पर देश का सबसे ज्यादा अत्याचार, उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 लाख
34,000 मुकदमे इस 4 साल में लिख गए। वो तो कहते हैं कि थाने में सुनवाई हो रही है, इसलिए एनसीआरबी के रिपोर्ट थाने में ज्यादा आ रही राहुल है। जी, आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। आपके वक्त में थाने में रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती थी। आरोप ये भी था कि एसएचओ कोतवाल, एसपी, एसएसपी वो थाने नहीं चलाते थे। मेरा ले लीजिए। अब मेरा भी सवाल है जी, वो आप लोग थाने चलाते थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग थाने चलाते? नहीं राहुल जी, उसमें एक और जोड़ दूं। एक मिनट आ रहे, सुनने दीजिए, जोड़ दूं, सुनने दीजिए। इनके समय में 5 साल थाने में थानेदार से लेके तहसील और ऊपर तक एक जाति और एक मजहब, केवल 2 लोग हुआ करते थे। ठीक है, अब जवाब 90% वही हुआ करते थे, तीसरा कोई होता ही नहीं था। स्थिति क्या है आज? स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि एक जात विशेष के लिए हमारे बाबा जी गर्व कर रहे हैं। थानेदार, चौकी इंचार्ज कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना। भारतीय जनता नहीं, तो एक जवाब सोनी जी सुन लीजिए 5 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुल्तानपुर लम्बुआ से पंडित देवमणि द्विवेदी जी। उन्होंने एक जात विशेष के माफियाओं की सूची जारी की। ये समाजवादी पार्टी या जावेद अहमद ने जारी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जी ने जारी की है। और उन्होंने एक सूची जो जारी की है, उसमें जो नाम हैं, जो जनता दल यू के, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, उसके उम्मीदवार से लेके कितने नाम दिए हैं कि इन पर बाबा जी कब कार्रवाई होगी। मैं बाबा जी के सम्मान में मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। बाबा जी को आपने इतना अपमानित किया था, बाबा जी संसद में खड़े होकर रोए थे। बात भी सुन लीजिए, गोरखपुर जानता है, बात सुन लीजिए, गोरखपुर जानता है। बोले दीजिए, बाबा को चर्चा आगे बढ़े और भी मेहमान हैं। मतेंद्रनाथ जी की जो पीठ है वो समता और ममता की स्थापित की गई पीठ है, उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन उस किसी की आड़ में आरोप लगा है। आरोप क्या लगा है? अखिलेश यादव की पत्नी किस तरीके से उनके कपड़ों को लेकर बयान दे रही हैं, कपड़ों ये पर, जायज है? नहीं, कपड़ों पर जो बयान दिया है वो क्या दिया है? जंग लगी मानसिकता के साथ, आप क्रूरता और निर्कुंसता के साथ। इसी गोरखपुर में तो मनीष गुप्ता कानपुर से आए थे, योगी जी की पुलिस ने हत्या की। लखनऊ में एक आईटी एक्सपर्ट विवेक तिवारी की हत्या की। राहुल जी सुनिए, जो सुरक्षा लेने के लिए मुख्यमंत्री एक जवाब ले लीजिए। त्रिपाठी आए थे, उनकी हत्या योगी जी के आईपीएस ने की, जो आज तक फरार है। सब बोले तो बोले, फरार है। आप बताइए, कानून में जेल में हत्या हो जाए, ये कानून? सुन लीजिए, बोलिए। मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव जाके सेवैयां खाते थे। अतीक अहमद के घर अखिलेश यादव सेवैयां खाते करते थे। जितने यहाँ बड़े बड़े माफिया थे, सबके यहाँ इनके नेताजी जाके सेवैयां खाते थे। और अभी चुनाव के पहले कह रहे हमको कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते नंद लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा बाबा ठोक के कहता है नंद लाला हम आएंगे, ये मंदिर वहीं बनाएंगे। चुनाव मस्जिद का नहीं है। दूसरा, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश 2017 में जिस तरीके से आपने लोगों को गुमराह कर सभी मेहमानों में केवल एक महिला प्रवक्ता, बेरोजगारी दर क्या? 2 दिन पहले हो गया, 2 दिन पहले जावेद साहब और सुनी जी जरा शांत रहिए आप दोनों, शांत रहिए जरा, शांत रहिए। डॉक्टर सुराइता जी, कानून व्यवस्था और महिलाओं का मुद्दा कितना अहम गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर से जब कुछ भी होता है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा होती है। देखिए, गोरखपुर में मैं पिछले 40 साल से रह रही हूँ और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। और जब मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से हम लोग गोलघर घूमने आते थे तो 16-17 साल की उम्र में हम लोग 3-4 लड़कियां रात का नाइट शो देख के भी घर वापस जाते थे, हॉस्टल वापस। तो ये तो जो प्रचार हो रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा सुरक्षा दे दी, वो तो बाबा जी का प्रचार है। और बाबा जी अब प्रचार मंत्री बन गए। हम लोग खुश हुए थे कि बाबा जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ गोरखपुर के लिए करेंगे। 5 साल में नहीं दिया उन्होंने। लेकिन गोरखपुर की जो दशा 20 साल से योगी जी को मालूम है कि गोरखपुर में इतना जल जमाव है, गोरखपुर में इतनी बीमारियां हैं, गोरखपुर में कोई जॉब गारंटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। इन सब चीज़ों पे अगर मुख्यमंत्री का आकलन किया जाएगा या कोई विधायक का आकलन किया जाएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे किया जाएगा। सिर्फ सुरक्षा दे के आप कोई प्रदेश को खुशहाल नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य
रोजगार और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इस मंदिर से उन्होंने ये नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने इतने सारे टिकट बांटे, कोई महिला को टिकट क्यों नहीं दिया? हमारी प्रियंका जी ने कहा है 40% महिलाओं की भागीदारी, हमारे यहाँ तो 45% हम लोगों ने टिकट दिया। गोरखपुर को खाद कारखाना फिर चालू हुआ, देखिए और क्या चाहिए? और हमें शिक्षा चाहिए। बाबा जी, योगी जी 20 साल से ये कहते रहे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज तक इस 5 साल में उन्होंने गोरखपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए क्या उपाय किए? हम लोग तो सुन रहे हैं कि वो प्राइवेट होने जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या वहाँ पे जांच हो रही है, वहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जिस विश्वविद्यालय को, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे थे, उस विश्वविद्यालय को प्राइवेट पार्टनरशिप में डालेंगे? ये तो उनके लिए शर्म की बात है। इन लोगों का कोई भी विजन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके नहीं है, और यही यहाँ के जनता की विडंबना है। कांग्रेस का क्या है फिर? कांग्रेस ने पूरा 89 के बाद आप लोग हैं नहीं, 3 दशक से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। कांग्रेस संगठन मजबूत, जो नेता हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझाना चाह रही है कि धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकलो, अपने विधायकों से सवाल पूछो, अपने विधायकों को अकाउंटेबल बनाओ, अगर वो काम नहीं करे तो उनको बदलो। सिर्फ भयभीत होके और वोट एक जगह डालना, इससे आपका भविष्य अंधकारमय होगा। राहुल जी, अब सुनिए, एक मिनट के अंदर जवाब। ये कहते हैं धर्म और जाति छोड़ो। जब जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब जब कोई माफिया पकड़ा जाता है, सबसे पहले कांग्रेस समर्थन करती है। अफजल गुरु का समर्थन कांग्रेस ने किया, बटला हाउस को फेक कांग्रेस ने बताया। जब जब अतीक अहमद, अफजाल अंसारी पे कुछ हुआ, कांग्रेस साथ में खड़ी हो गई। तो इस देश में जाति का जहर और मजहब का जहर सबसे पहले कांग्रेस ने बोया था। सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीन के तीनों चले। लेकिन उससे पहले एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीएसपी शहर प्रत्याशी ख्वाजा शमसुद्दीन भी मंच पर मौजूद हैं। आपका रुख करें उससे पहले आम आदमी पार्टी से आपका हाल क्या गोरखपुर में? गोरखपुर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, और बहुत हम जो है मजबूती के साथ यहाँ पे, क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं पढ़ाई, कमाई और दवाई। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जात, मजहब, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, गाय और गोबर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं विकास की। हमने जो दिल्ली में जो मॉडल दिया, हम उस मॉडल की बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे रोजगार देंगे, स्कूलों को कितना बेहतर बनाएंगे, सड़कों को क्या करेंगे। तो लगातार हम जो है विकास पे बात कर रहे हैं, बाकी की जो भी पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ने सारी पार्टियों को देख लिया है, भाजपा को देख लिया है, सपा को देख लिया है, कांग्रेस को देख लिया है, बीजेपी को देख लिया है। हम एक उम्मीद की किरण उत्तर प्रदेश में यूपी की जनता बस देखती ही रह जाए, देखती नहीं रह जाए, वो देख चुकी है इनको, और देखने के बाद वो उनको करारा जवाब देने जा रही है, करारा जवाब देने जा रही है। और युवाओं में जो आक्रोश है, जवाब कैसा? करारा जवाब इस तरीके से मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात कि हम, अगर उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पे हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रयागराज में जो बच्चे जो लाठियों से पीटे गए वो 80 में आते हैं, 20 की बात पुरानी हो गई, अब तो 85-15 की बात हो रही है। मैं देखिए 85-15 के, लेकिन आप ये बताइए कि लगातार आपने जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया है, कोरोना के काल में जो स्थिति थी, यहाँ पे लाशों को चील कौवे नोच नोच के खा रहे थे, उस समय कहाँ आप सोए हुए थे? दिल्ली में सब अच्छा, सबसे बड़ी था। लोग यहाँ पे दर यहाँ पे, आपको मैं बताऊंगा, यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ राहुल, नहीं यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ। यहीं पे श्मशान पे जब तक पैसे नहीं तो लाशें जलती नहीं थी, लकड़ियां नहीं मिलती थी। ख्वाजा शमसुद्दीन जी, ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था लोग तब कहते थे जब बीएसपी की सरकार होती थी, सुनवाई होती थी, माफिया गुंडे वो कहीं और जाकर बैठते थे। कानून व्यवस्था पर आपको याद किया जाता है। अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगल बगल खड़े हैं। इनकी जुगलबंदी भी है, दोस्ती भी है, क्योंकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू
योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और ये योगी जी को हराना चाहते हाथी हैं। की सूंड में पहली कमल बात- का फूल। पहले बोल नहीं रहा था आपके बीच में। सूंड में कमल का फूल। अजीत जी आपके बीच में कोई नहीं अब बोला, मैं मैं आ तो रहा हूँ बोलने नहीं। कानून व्यवस्था तीन बार राखी पे। कानून बनवाई, व्यवस्था पे चौथी भाई बार जब आप बोल रहे नहीं मत बनवाएंगे चुपिए। का- एक मिनट, आपकी जब बात जावेद आएगी जी, तब बोलिएगा। सुन लीजिए, ठीक है। आपका नाम आएगा तब बोलिएगा। मिर्चा मिर्चा सर, लग आगे रहा है बोलिए, आपको? देखिए। मिर्चा लग रहा है ना? अभी ख्वाजा मैं जी, बता रहा हूँ, मिर्चा अभी आपको मैं लगा? बता रहा हूँ। ख्वाजा साहब, तीन बार कानून राखी व्यवस्था की बात बनवाई कर रहे कि हैं। नहीं बनवाई? कानून व्यवस्था की बात राजनीतिक रक्षाबंधन इनको में। चुप करा दीजिए। कानून व्यवस्था की बात हो रही है। जब शामली में हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था तो ये लोग नाच देख रहे थे मुलायम सिंह के साथ सिपाही में बैठ के। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देवरिया का सीओ जियाउल हक, उसको प्रतापगढ़ में राजा भैया के इशारे पे सीओ जियाउल की हत्या कर दी गई और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में चल रही है। कचहरी के सामने हत्या हो जा रही, कभी जगह में हत्या हो जा रही है। ये सीएम सिटी है। वो तो कह रहे हैं कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था हमारी है। कानून व्यवस्था अगर किसी के राज में रहा है तो उत्तर प्रदेश की बहन मायावती के नेतृत्व में अच्छा रहा है। चाहे वो राजा भैया रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा माफिया हो। अतीक अहमद की मैं बात कर रहा कानून व्यवस्था की हूँ। बात अतीक अहमद होती है, का पूरा घर बुलडोजर से गिरा दिया जब गया। कानून व्यवस्था की लेकिन बात मैं- होती है तो उसमें चर्चा बुलडोजर की क्यों इतनी हो मैं रही है? बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो कानून है, जो संविधान है, उस संविधान की सरकार चलेगी, बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। अगर सरकार चलेगी तो कानून व्यवस्था की चलेगी। जो कानून डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया है, जो कानून हिंदुस्तान के सामने रखा हुआ है, उसी राहुल कानून जी, के तहत ठीक। उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी और वो सिर्फ और सिर्फ राहुल उत्तर जी। प्रदेश की बहन मायावती चलाएंगी। यूपी की मजबूरी ठीक है। है, बहन देखिए, मायावती जरूरी ठीक है, है। अब जनता के बीच यूपी की आएंगे। मजबूरी है, एक बहन मिनट, मायावती एक जरूरी मिनट, है। मैं उत्तर दे एक देता मिनट सुन, ठीक है, मैं दो आप लोग लोग- उत्तर दे एक दूं ना। मिनट, एक मिनट मुझे दो लोगों एक को चीज उत्तर देना है। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आप दो लोग बैठिए, उत्तर आप दे रहा तय हूं। नहीं करेंगे चर्चा, आप बैठिए। हाँ। एक जनता के बीच जाए, उनसे सवाल करें। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी चीज लिखी है, स्वराज की प्राप्ति तब होगी जब जनता सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का विरोध करना सीख लेगी, जो कि मुनासिब भारत में नहीं हो पाया है। सवाल ठीक है, सवाल राहुल जी, मैं जवाब तो दे सवाल दूं किससे लोगों आ को। रहे हैं? सर मैं यहाँ भी जो भी पार्टी है, किसी एक से सवाल कीजिए। नहीं मैं सर हम बेरोजगार हैं, हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि यूपी में चुनाव जाति और धर्म पे आप लोग नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं रोजगार और शिक्षा पे चुनाव करना चाहता हूं, तो टिकट जात देख के क्यों दी जाती है? ठीक है, तो सत्ता पक्ष से करूंगा मैं। अश्विनी जी, अश्विनी जी, देखिए, हिसाब से नहीं, आप आपने बैठिए। आपने आप बैठिए, नहीं, आप बैठिए। अगर मैं दोनों लोगों को उत्तर नहीं दूंगा तो शायद ये उचित नहीं होगा। हाँ। पहला तो हमारे दिल्ली वाले नहीं, बाबा- लेकिन सत्ता में आप है ना, तो आपको देना पड़ेगा, हाँ, उत्तर क्योंकि तो- बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा मैं है। भाई साहब को उत्तर भी दे रहा हूं, उन दोनों का उत्तर दे रहा हूं। पहले उनका सवाल दिल्ली में सर कह रहे हैं नहीं, देखिए चर्चा मेरी है, अब जनता के सवाल हो रहे तो आप जवाब दे दिया। मैं समझ नहीं, सकता हूं उनका उत्तर कि नहीं दुखती देना रग पर हाथ उन्होंने रख दिया नहीं, है। उनका उत्तर नहीं देना दुखती रग पर हाथ अपना उन्होंने उत्तर रख दिया है, दे तो रहा आप पहले जनता का देखिए। आप जनता के सवालों का जवाब तो आप देंगे। जनता का भी आप दे रहा जनता के हूं। रोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हाँ। रोजगार का मुद्दा। भारत उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में लगभग 1 करोड़ लोगों को लोन दिया गया। लोन उनको दिया जाता है जो कोई रोजगार करते हैं। तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार तीनों मिला लीजिए तो 1 करोड़। और उसका डाटा कैसे चेक हो सकता है? आपके सवाल हो गए, आप जाइए। नहीं, आपके सवाल हो गए, सुनिए, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप सुनिए उत्तर। आप चलिए, मैं किसी और दूसरे के पास चला जाऊंगा। आप उत्तर सुनिए, जिन्हें चर्चा करनी है राहुल आराम जी से कीजिए। राहुल जी, बीच में एक बार डिस्टर्बेंस नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस। देखिए सवाल किससे? बीजेपी से है मेरा। हाँ। देखिए, जब ये सत्ता में आए थे तो ये वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए हैं तो 16 करोड़ रोजगार कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में? रोजगार का ही मुद्दा है, रोजगार का ही मुद्दा है। भैया सुनो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान ठीक। सुनिए। पीएफ अकाउंट उसका खुलता है जिसको नौकरी मिलती है, ठीक है। 2 करोड़ लोगों का पिछले 7 साल के अंदर पीएफ अकाउंट खुला है। मुद्रा का लोन 12 करोड़ लोगों को दिया गया, तो 12 2 14 करोड़ हो गए।
और डेटा प्राइवेट तो कुछ और नौकरियों ही में कहता है। डेटा ये और कहता है प्राइवेट कि नौकरियों में बेरोजगारी दुगनी 2 हो करोड़ गई है। प्राइवेट नौकरियों में 2.4% जो से हमने वादा किया था वो 4.8% हो गया है। अरे वो खाता खुला था बेरोजगारी का 15 लाख डेटा रुपए देखिए। की। ठीक है। एक और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का देखिए, डेटा मेरा देख सवाल लीजिए है, 2.4% से 60,000 करोड़ 4.8% हो मेहुल गया। चौक से विजय माल्या लेकर भग गए। 70% उस मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं। वो चद्दर और गलीचा ही बिछाता रह जाए, भागीदारी नहीं। मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों का भला नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से सवाल है। देखिए, ये लोकतंत्र है। कितनी भागीदारी सरकार में अभी इसका समाजवादी जो आप तो पार्टी कह रहे हैं से जिसकी रही है। जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, देखिए, अभी इसका जवाब तो हम भागीदारी देंगे कैसे आपको। तय कर रहे हैं आप? कि समाजवादी ये- पार्टी क्या भागीदारी कितना भागीदारी दे तय रही है? करने के लिए आप यादव ठीक है लेकिन मुस्लिम ठीक नहीं है आपके लिए? कितना यादव वोट दिया लेना, गया, कितना मुसलमानों का मुस्लिम सिर्फ वोट दिया लेना गया, ये इनको। सामने है ना। सारे कैंडिडेट सामने हैं। अगर किसी को संख्या का ज्ञान नहीं है, हम केवल हराने के लिए पार्टी चुनाव लड़ा दे कि आपने देखिए, 100 सीधा सीटें सवाल दे था, दिए। उसका जवाब दे नहीं, दीजिए। मैं कह रहा हूं। मुस्लिम वोट आपके खाते में गिरता रहा लेकिन आपने मुसलमानों का भला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया? ये उर्दू अनुवादक, उर्दू टीचर की एक मुश्त 36,000 बहन जी ने लोगों किया की था। पहली भर्ती। उर्दू अनुवादक की उर्दू भर्ती को बहन रोजगार मायावती से ने किया जोड़ने था। का काम किया उर्दू गया। वाला टीचर की भर्ती बहन मायावती ने किया था। मायावती जी ने नहीं की आपने थी। पता कर लीजिएगा। आपको पता झूठ बोल नहीं रहे है, हैं। आपको आप पता ही झूठ बोल नहीं रहे है। हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है। मुलायम सिंह जी की सरकार में गोरखपुर में 9 विधानसभा की सीट है। शिक्षा मंत्री थे। गोरखपुर में जिले में 9 विधानसभा की सीट है। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ग्रामीण विधानसभा के अंदर 1 लाख के ऊपर मुसलमान है। आपने कोई टिकट नहीं दिया। सिर्फ मुसलमान जो दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, टिकट के नाम पे नहीं लाभ लोग हैं। टिकट नहीं मिला। आप लोग केवल पूरे जात और गोरखपुर धर्म के नाम पे लड़िए, कोई रोजगार के नाम पे कोई बात नहीं करेगा। एक भी मुस्लिम प्रत्याशी आपने दिया? गोरखपुर मंडल में 28 विधानसभा सीटें हैं। मुस्लिमों की बहुत बात करते हैं, बताइए पूछिए कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। बताइए। सिर्फ वोट चाहिए इनको। नहीं है। पार्टी ने क्या तय किया? ये पार्टी का मामला है। अरे कहां भाई, पर- वोट चाहिए आपको? नहीं, वोट चाहिए, वोट। बस वोट चाहिए आपको। आप बिल्कुल सिर्फ बताइए, वोट चाहिए एक इनको। मिनट। जो भारतीय जनता अरे पार्टी भाई, मुलायम सिंह की प्रायोजित बहू सरकार सवाल बना रही है योगी जी की। इन्होंने कितने कैंडिडेट कहां से ये दिए मुसलमान को मुस्लिम? टिकट आप उनकी देंगे? छोड़िए, अपनी बताइए। आप 61 उनकी छोड़िए, अपनी 61 बताइए। उम्मीदवार जो मुस्लिम के मुस्लिम हैं। ठेकेदार कहां हमेशा पे दिए बनते हैं। टिकट? उम्मीदवार जो मुस्लिम हैं। देखे कहां पे आप दिए? इसलिए देखिए, गोरखपुर में कहां टिकट दिए बताइए। जवाब साहब, उत्तर एक मिनट। प्रदेश की बात करें। ख्वाजा साहब, गोरखपुर जिले की ख्वाजा बात कर रहे हैं। साहब, शांत रहिए। गोरखपुर जिले एक की मिनट। बात कर रहे हैं। जावेद साहब, गोरखपुर जावेद साहब, में- बहन मायावती आखिर जी क्यों? की तारीफ हम इस तरह आखिर करते क्यों हैं। मुलायम हम सिंह इस तरह यादव की को तारीफ बहन मायावती। आखिर आप- क्यों मुलायम आप सिंह लोग यादव ही को सुनिए। मौलाना मुलायम कहा जाता है? क्यों अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाते हैं, इफ्तार करते हैं? टिकट के क्यों नाम पे करते नहीं हैं? है। क्या मुसलमानों का भला किया उन्होंने वोट चाहिए, केवल वोट, वोट के वोट। लिए? सुन लीजिए, आप ये मुद्दे को उत्तर भटका रहे प्रदेश हैं, के मुद्दे मुद्दे को को मत ले जा रहे हैं, भटकाइए। फिर हिंदू उत्तर मुसलमान प्रदेश पे का चुनाव जानबूझ के किसान ये मुद्दा आंदोलन जो पर है किसानों के बेरोजगारी साथ से हटा के उत्पीड़न पर हिंदू है। मुसलमान पे करा बेरोजगारों जा के रहा साथ है। जो उत्पीड़न किया गया, देश की सबसे महंगी बिजली 15 रुपए प्रति हार्स पावर। भला नहीं हुआ, चाहे रोजगार में, चाहे पार्टी की शिक्षा में। सरकार थी। चाहे रोजगार में, आप चाहे शिक्षा में, सिंचाई के खड़ी लिए हुई है। 175 रुपए प्रति हार्स पावर योगी जी की सरकार बिजली दे रही। देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश हम- के विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रही इतनी है। हमारी पार्टियां जो भाई लोग हमारे दासी खड़े हैं, हम सबसे निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि अपने तर्क से आप लोग हटिए मत, जातिवाद की बात मत करिए। दूसरी बात, कहते हैं कि महाराज जी जो कहें वो किए। इसी चुनावी वादा में 2017 सवाल किसी से है आपके? हाँ, बीजेपी जो हमारे भाई हैं राहुल जी से, इनसे है मेरा क्या सवाल ये है कि इसी चुनाव में और खुली मंच पे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम आशा बहुओं के, एक हमारी आशा बहुएं ऐसी हैं कि जो हमको कोरोना काल में इतना सहयोग करती हैं। अब भी लखनऊ में भी बोले थे, लेकिन हमारी बहनें मर गईं, कोई नहीं कोरोना काल में गया, लेकिन वो आशा। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आशा वर्कर्स के लिए डॉक्टरों के लिए बिल्कुल ताली बहुत बेहतर नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, मैं आपको बता रहा डॉक्टरों हूँ के लिए ताली थाली हमारे- बजवाई या डॉक्टर मर ठीक है, गए, आप सुनिए, योगी जी गए ठीक नहीं है, सुनने, हाँ। उनके घर अरे, नहीं गए संवेदना माता, प्रकट सुनिए करने, बहन। बोलिए, पैसे सुनिए। से मदद तो दूर की बात है। आशा बहनों का भत्ता योगी बाबा ने बढ़ाया। प्रोत्साहन राशि नहीं दी शिक्षा जो मित्रों घोषित का- एक जावेद मिनट जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। शिक्षा मित्रों का भत्ता बाबा ने बढ़ाया। आंगनवाड़ी का भत्ता शिक्षा बाबा मित्रों ने के साथ बढ़ाया। धोखा भी किया, उनकी स्थायी संख्या करने भी की बात बढ़ाई। की थी। और सबसे बड़ी अन्यदेशों बात, के साथ पकौड़ा आपने योजना जो जब बात फेल हो गई, किया, गरीबों आपने और पकौड़ा योजना जब फेल हो गई तो अभी गोबर योजना चल रही है। पकौड़ा योजना इनकी फेल हो गई है, अब गोबर योजना चल रही है। देने का काम बाबा ये ने उत्तर किया। प्रदेश के युवाओं से बाबा गोबर ने- खिंचवाएंगे। बाबा ने कभी उर्दू टीचर नहीं बनाया।
गोबर सवाल फेंक किया। देंगे। अनुदेशक मेरा DPR सभी शिक्षा पार्टियों में से सवाल है, सबका किसी सभी से नहीं कर पाएंगे, एक से किसी से। ना सभी लोग लड़ाने वाली सभी बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हर कोई एक दूसरे का बुराई करेगा तो हम किसको अच्छा समझेंगे? ये रामकृष्ण की धरती है, ये रामकृष्ण की धरती है। राम के पत्नी सीता को रावण उठा ले गया था, राम जी कभी बुराई नहीं किए हैं। मैं किस पे विश्वास करूं? मेरा सबसे सवाल है, मैं किस पे विश्वास करूं? मैं एक संत होकर के योगी जी से भी मेरा सवाल है, मोदी जी से भी। वो एक महात्मा धर्मात्मा है, मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर ही है, हृदय से कह रहा हूं। लेकिन उनसे मैं दुखी भी हूं। ये पीड़ा किसको सुनाऊं? उन्हीं को सुनाइए ना, अभी मौजूदा सरकार वही है। सरकार चेंज होगी 10 मार्च के बाद, अगर बेंद होगी। सवाल है, सुनिए, मीडिया से मीडिया सवाल, आपने सवाल का जवाब नहीं, आप सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे। मेरा समाजवादी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि कार सेवकों को इन्होंने गोली क्यों चलवाया, निर्मम हत्या क्यों करवाया? कार सेवकों पे गोली चलवा कर क्या उत्तर प्रदेश में ये राज करेंगे? जावेद जी नहीं एक मिनट मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बहुत ठीक है, एक मिनट जवाब दे लीजिए। जावेद जी जरा शांत रहिए। आपको ये आगाह कर दूं, ये ठीक है। मैं दे रहा हूँ इस डिबेट को। आप मुद्दों से अगर भटका रहे हैं कोई बात नहीं। युवाओं को क्या चाहिए, आप उस पे बहस बताइए करिए। कि क्या संविधान में, कानून में, हमारी व्यवस्था में लिखा है कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री गोली चलाता है? जिस जिला अधिकारी राम शरण श्रीवास्तव के आदेश से गोली चली थी, वो आरएसएस के भारत विकास परिषद में जावेद जी आपकी बातों में कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं। पुलिस जावेद जी आपकी बातों में कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनने के बाद सब परिवार सबसे पहले दर्शन करने गोली चलाने वाले डीबी वो जाएंगे। भारतीय जनता आप पार्टी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जावेद जी जावेद जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जावेद जी अगर सपा ने किया था, तो क्या आप ये बात जावेद जी करेंगे? आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए पर गोली। जावेद जी सवाल सुनिए। आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि मंदिर का काम बहुत धीमा हो रहा है, हमारी सरकार आई तेज कराएंगे, मंदिर बनने के बाद सब परिवार दर्शन के लिए जाएंगे? बिल्कुल, तो क्या बुराई है? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी ने तक याद क्यों नहीं आई? नहीं, क्यों नहीं आई? देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, सवाल मेरा क्वेश्चन सपा के क्या आपकी सरकार ने करा दिया? जावेद जी एक और सवाल। जावेद जी समाजवादी पार्टी के लिए ये सवाल है, सुनिए। आप बताओ, गोरखपुर में जावेद जी समस्या है कि नहीं है? पलायन की समस्या सवाल ये है, इनके टाइम में FIR होता था, मुजरिम पकड़ करके आता था और जुर्म कबूल कर लेता था, तब तक विधायक जी का टेलीफोन आता था कि बचाओ। ये सवाल तो पहले मैंने खुद कर लिए थे उनसे। मैं डॉक्टर हूं और मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने क्या किया है और जल निकासी के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, अश्विनी जी गोरखपुर में मेहमान है। हाँ, गोरखपुर के मोहल्लों में पहले नाला नहीं पड़ा था, नाले बन रहे हैं, बाकायदा निकासी की व्यवस्था हो गई थी। गोरखपुर में यहाँ से एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लगता था, एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लगता था। अब क्या मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, गवर्नमेंट लड़ हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्था है। क्या उदाहरण गोरखपुर को मिला है? बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक ऐसा नारा है जिसमें हर लड़की को के दिल को छुआ है। कितनी सीटों पर यहाँ उम्मीदवार कांग्रेस? यहाँ पे हमारी डॉक्टर चेतना पांडे यहाँ पे गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रही हैं। आपके सामने है हमारा बस शहर ही है और बाकी क्यों? खजनी में है हमारी रजनी सिंह है। हमारे 45% लोग सोनिया शुक्ला हैं। राहुल जी, ये लोग केवल और केवल 45% लोगों को यहाँ पे लड़कियों को चुनाव में टिकट मिला है। हमारी नेता जो कहती है वो करके दिखाती है। जातिवादी है, आप कितना भी कहिए, लड़कियों का ही दम आएगा आगे। आप चुनाव में रोकाने वाले एक सवाल आपसे ये भी है, केवल बाबा को हराना चाहते हैं। संगठन बचा नहीं, जो नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं, बदल के सिरे से एक बड़ा चेहरा आपका चला गया। वहाँ भी संगठन की गोरखपुर में क्या उम्मीद कर रही है? हमेशा आप लोग हम लोगों से पूछते हैं कि संगठन कमजोर है और इसीलिए ये बड़े नेता जा रहे हैं, क्योंकि संगठन उठ के खड़ा हो रहा है। आज हमारा संगठन उठ के हर ब्लॉक में, हर जिले में बोल रहा है और यही चुनाव में इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। नहीं है आम आदमी पार्टी
बस दिल्ली में यहाँ के लिए क्या है प्लान? दिल्ली को इन्होंने शराब नगरी बना दिया। 403 सीटों पे हम दिल्ली लड़ में रहे हैं शराब बिना नगरी किसी बना दिया। समर्थन के। दिल्ली में किसी टेट्रा पार्टी के पैक साथ बिक हमारा रहे कोई हैं। समर्थन नहीं। चार जिस दिल्ली में पहले 250 शराब के ठेके थे, वहाँ 1000 शराब के ठेके हो गए। जिन्होंने उंगली उठाई 83 जिला पंचायत सदस्य हमारे इस उत्तर प्रदेश में हैं। 50 लाख वोट इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 मार्च को अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। 2007 लोग हैरान रह जाएंगे। 2022 में बीएसपी के लिए बीजेपी की उत्तर बी प्रदेश टीम है। में बूथ संभालने बहुजन के लिए समाज लोग पार्टी नहीं मिले पंजाब में। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब बहन जी की सरकार थी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी 9 यूनिवर्सिटी देने का काम बहन मायावती ने किया था। आपको बताना चाहते हैं कि सबको भी बताइए कि 9 यूनिवर्सिटी का काम बहन मायावती ने दिया था। उसके बाद रोजगार की बात कर लीजिए, 1,08,000 सफाई कर्मी की भर्ती बहन मायावती ने किया था। 41,000 कांस्टेबल की भर्ती नहीं बहन मायावती ने। नहीं झूठ, लोग बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। झूठों की पार्टी है। बिल्कुल गलत ये आंकड़े सारी हैं। बात को दबाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। अगर ये विकास करते हैं ये बिल्कुल गलत तो आंकड़े इन लोगों हैं का ये। पसीना नहीं छूटता उत्तर प्रदेश बिल्कुल से। गलत आंकड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश बहन के जी ने अंदर क्या किया? केवल बहुजन समाज पार्टी की केवल लहर चल रही है। पत्थर और बनवाए, उत्तर प्रदेश के अंदर पत्थर खरीदे, बहन पत्थर में मायावती कमीशन खाया और 5वीं कोई काम बार नहीं किया पूर्ण बहन जी बहुमत ने। की सरकार बनाने जा रही बहन जी ने है। केवल अब इन यही लोगों का किया। समय खत्म हो चुका है। संगमरमर अब इनको खरीदा, जनता नहीं पूछ रही ठीक है। है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म हो चुके हाथी हैं। की सूंड में बहुजन कमल का समाज फूल पार्टी है। की लहर चल रही है। बहन मायावती चल रही है। 5वीं बार आपकी मुख्यमंत्री लहर चल रही है। बिल्कुल चल रही आपकी है। लहर चल रही है। हाथी की सूंड में कमल का फूल चल रहा है। वार्ता करें हाथी नहीं गणेश है, गंगा विष्णु महेश है। कि आज सब नागरिक की यूपी तरह से वार्ता मजबूरी है। करें। आप लोग यहाँ मायावती पूरा जरूरी बाजार है। बनाए हुए हैं तो जनता क्या कहेगी? यही आप लोग 5 साल चुपचाप बैठे रहते हैं, जो इलेक्शन आता है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। जनता की समस्याओं को सुनिए। 15 दिन तक हम लोग बाढ़ में पीड़ित पे पड़े रहे, भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज इतना भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा सवाल, नगर बहुत निगम में अच्छा हम लोग सवाल जाते हैं, कोई है। सुनवाई ये नहीं बीजेपी होती के है। लोग जवाब आज दें। एक लड़की हमारे यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई, 3 दिन से मैं मंत्रालय में हर ये जगह फोन बीजेपी कर के रहा हूँ, लोग कोई नहीं जवाब सुनने दें। ये वाला सही है। सवाल है। और जो लोन दे रहा है वो भी पैसा ले रहा है। हर जगह से हो गई शिकायत आपकी। यूक्रेन से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग पूर्ववासियों का। जाहिर तौर पर 10 मार्च को ये वोटर तय करेंगे कि जीत किसकी होगी, क्या सरकार रिपीट होगी या फिर किसी और को मौका ये जनता जनार्दन देगी। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना ही।